हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IV फ्लूइड्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। IV फ्लूइड एक जीवाणु रहित घोल होता है जो शरीर में नसों के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट प्रवाहित करने के लिए दिया जाता है। IV फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलॉइड, नंबर 2 कोलाइड। क्रिस्टलॉइड ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज पाए जाते हैं, जैसे नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन, रिंग इलेक्टेट। कोलाइड ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें बड़े अणुओं जैसे एल्ब्यूमिन, डेक्सट्रान, जो रक्त वाहिकाओं में रहते हैं और द्रव की मात्रा को बनाए रखने में मदद करते हैं, पाए जाते हैं। क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सेल्स की तुलना में इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता कम होती है, जैसे नॉर्मल सेलाइन 0.45%। नंबर 2 हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सेल्स की तुलना में इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता अधिक होती है और पानी कम होता है, जैसे नॉर्मल सेलाइन 3%। नंबर 3 आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता सेल्स के बराबर होती है, जैसे नॉर्मल सेलाइन 0.9%, रिंगर्स लैक्टेट। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले IV फ्लूइड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल सलाइन के बारे में। नॉर्मल सलाइन में 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, अर्थात इसके 100 मिलीलीटर में 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नॉर्मल सेलाइन का उपयोग डिहाइड्रेशन, फ्लूइड मेंटेनेंस, डायरिया, वॉमिटिंग, वाउंड वॉशिंग में किया जाता है। इसके अलावा नॉर्मल सलाइन में मेडिसिन घोलकर भी दी जाती है। हाइपरनेट्रेमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन में नॉर्मल सेलाइन का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा IV फ्लूइड है DNS। इसका पूरा नाम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है। ये डेक्सट्रोज और नॉर्मल सेलाइन का मिश्रण होता है। DNS का उपयोग डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन और फ्लूइड मेंटेनेंस में किया जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज और किडनी डिजीज में DNS का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला IV फ्लूइड है RL। इसका पूरा नाम रिंगर्स लैक्टेट होता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड लैक्टेट होता है। RL का उपयोग डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, डायरिया और बर्न में किया जाता है। हार्ट फेलियर, एडीमा और हाई इलेक्ट्रोलाइट्स होने पर RL का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला IV फ्लूइड है मनीटोल। यह एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। इसमें 100 मिलीलीटर वाटर में 20 ग्राम्स मनीटोल होता है। मनीटोल का उपयोग सेरेब्रल एडीमा, अक्यूट रीनल फेलियर, हाइपरकलीमिया और इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। सीवियर डिहाइड्रेशन, अनुरिया, सीवियर किडनी डिजीज और हार्ट फेलियर में मनीटोल का उपयोग नहीं किया जाता है। IV फ्लूइड्स का उपयोग करते समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन एट द IV इंसर्शन साइट, फ्लूइड ओवरलोड especially with colloids, electrolyte imbalances if incorrect fluids are used, allergic reactions to the fluid or components, infiltration, fluid leaking into the surrounding tissue, extravasation, fluid leaking outside of the vein causing tissue damage। IV फ्लूइड्स का उपयोग करते समय हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए है, जैसे वाइटल साइंस, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट आदि को चेक करते रहना, हाइड्रेशन स्टेटस का ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स का ध्यान रखना, एसिड बेस बैलेंस, एनी एडवर्स रिएक्शंस, टोटल इनपुट और आउटपुट का ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।